बिहार में पूरा जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है और आज हमारे साथ छपरा में उमेश्वर सिंह उर्फ मुनि जी हैं, जो आम आदमी के संस्थापक सदस्य हैं छपरा में। और काफी इनका नाम है यहाँ पर और काफी संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो पूरे आम आदमी के तरफ से हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर जमीन सर्वे शुरू होने के बाद तमाम बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जो पूरे छपरा के ही नहीं पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं। इस जमीन सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सरकार जो करा रही है उसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या आम आदमी के लिए फायदेमंद है। इसी सभी तमाम बातों पे हम मुनि जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बिहार के कप्तान है नीतीश कुमार जी। उनका एक पहला चिंतन है कि बड़े बड़े जो भूमाफिया लोग हैं, जो बिल्कुल जमीन का कोई अता पता नहीं रहता है, और प्रशासन और शासन के बल पर, जबकि नीतीश जी का ही शासन और प्रशासन है, और ऐसे बल पर वो अपने चंगुल में जमीन को किया है, तो ये निश्चित है कि ये सारे जब सर्वे होगा तो इससे एक फायदा तो होने वाला है कि बड़े बड़े भूमाफिया जो है वो आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि नीतीश बाबू सबसे पहले अपने पाठ पुर्जा को ठीक करें। जो रिवेन्यू ऑफिस है, जो रिकॉर्ड रूम है, उस रिकॉर्ड रूम से आम जनता जो चाहती है सही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत गड़बड़ियां है। इसमें भी रजिस्टर 2 में नाम और हेरा फेरी बहुत दिनों से, 20 वर्षों से किया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 घाटे की यह चल रही है कि अब एक जो नीतीश बाबू अपने कैबिनेट से पास कराए कि नहीं, जो पुराने लोग हैं उनका भी डेथ सर्टिफिकेट तो ठीक है, नए जिसके नाम से होगा जमीन उसका तो डेथ मिल जाएगा। लेकिन जो 1960 के पहले या 66 के बाद, जैसे 64 के बाद से बहुत से देहाती रूरल एरिया है जहां पर रसीद नहीं कटे हैं जमीन के, और वैसे लोगों के नाम से है जो आज से 80 बरस, 85 बरस, 70 बरस पहले मरे हैं, उनका डेथ कैसे तैयार होगा? इस पर बिहार सरकार विचार करे कि उनका डेथ कैसे होगा तैयार। ये सारी तकनीकी खामियां हैं। हाँ, ये सारे तकनीकी खामियां जो है इसको दूर करते हुए, और पहली बात है कि आम जनता, आज भी आम जनता देहात में जो है वो नहीं जान रही है कि डिजिटल क्या है, किस तरह से सोशल मीडिया पर क्या हो रहे हैं। आज भी 40% लगभग जनता वो नहीं समझ रही है। तो जमीन का जो सर्वे शुरू हुआ है, ये आपको क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा आम आदमी के लिए? जमीन का सर्वे जो है इससे निश्चित है कि आम आदमी को फायदे होंगे, जिसके नाम से जो जमीन नहीं है। और खास करके मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूं कि जो ग्राम सभा करके और मुखिया सरपंच के साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ गांव के लोग मिलकर के ग्राम सभा में सभी लोग रहते हैं, और वहां पर जो है उस तरह से वंशावली तैयार किया जाए और वही उसी वंशावली को मान्यता दिया जाए, जिससे रिकॉर्ड रूम का भी भीड़ हट जाए। आज लोग खतियान का जाके पता लगा रहे हैं कि रजिस्टर 2 में नाम है कि नहीं, तो उसको ही मान्यता दिया जाए ग्राम सभा और आम सभा करके, और वो वंशावली जो तैयार होगा तब आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे बिहार में मुनि जी 45,000 गाँव है और सरकार जो टाइम फ्रेम दिया 1 साल में, क्या 1 साल में आपको लगता है कि ये सारा? नहीं, इसमें समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन नीट एंड क्लीन होगा। अभी जो समय रखा गया है इसमें नीट एंड क्लीन नहीं होगा, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, और भ्रष्टाचार में सारे उस तंत्र में लोग, इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, एक तंत्र जब तक ठीक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड रूम में जाकर के देखिए किस तरह से जनता भी वैसे ही है, सोचती है कि हम पैसे दे देंगे मेरा काम जल्दी होगा, और इस तरह से करप्शन बढ़ रहे हैं। और जो समय निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री जी या रेवेन्यू मंत्री के द्वारा, तो ये समय जो निर्धारण है उतने में संभव नहीं है। अब आता है बहुत सारा सवाल, जो कि बहुत सारे लोग, छपरा की बात करें, हम लोग छपरा में मौजूद है, काफी बड़ी संख्या जो आबादी जो है लोग यहाँ पे काम के लिए, रोजगार के लिए बाहर चला गया है। वो लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे करें, प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे। ग्राम सभा में जाकर वो तो आएंगे तब न करेंगे या उनको जानकारी मिलेगा? उनकी जानकारी जो है सरकार जो है क्या सिस्टम लाए कि ये पता? मेरा उम्मीद है कि सरकार एक समय सीमा की है कि जनता जल्दी जल्दी इस काम को करे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी समय सीमा को बढ़ाएंगे, और जो भी बाहर होगा वो आएगा एक समय सीमा
के बाद भी आएगा तो उसका निश्चित रूप से जमीन कहीं जाएगा नहीं। जिसका जमीन होगा उसको जमीन होगा। तकनीकी खामियां काफी सारी दिखती है। अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कौतूहल है कि ये काफी जमीन जो है उनका कोई उनके पास कागज नहीं है। सरकार कह रही है कि आप जाके खतियान में देख ले, खतियान में भी शायद उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग कब सालों से रह रहे हैं। वैसे लोग चिंतित में है कि अब क्या होगा, मेरा जब सर्वे होगा, कागज नहीं है, हम निकालने जाएंगे, हम बाहर में है, वो कैसे तमाम सारी बात। आज सारी गड़बड़ी जो घर का गार्जियन होता है उस पर सारे आरोप लगते हैं। ये निश्चित है कि नीतीश बाबू लगभग 15 वर्ष से अब अधिक रह रहे हैं और उनकी भी खामियां है कि निश्चित रूप से रिकॉर्ड रूम में जो कागज थे, पेपर थे, वो कहीं बाढ़ में, कहीं दहाड़ में इस तरह से पेपर गल गए हैं। तो इसका एक होना चाहिए कि जिसके जमीन दखल कब्जा में है उसका चौहद्दी लेकर के उसका सही कागज देख करके, उसके पास कोई भी कागज नहीं है, उसके दखल कब्जे में है उसके खानदान का, और कोई यदि एक पेपर मिलता है, आर पार का पेपर मिलता है, तो निश्चित रूप से चौहद्दी लिखा गया है और उस चौहद्दी के हिसाब से होना चाहिए। मुनि जी हमारे साथ है जो कि जमीन सर्वे से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उसमें ये बता रहे थे कि तकनीकी खामियां है। सबसे बड़ा है भू माफिया लोग जो है ऑफिस से भरा पड़ा है, भ्रष्टाचार जो है हर जगह घिरा पड़ा है, पूरा देश, पूरा शहर, पूरा राज्य अपना। तो ऐसे में तमाम सारे क्वेश्चन उठते हैं कि कैसे जो है उसका सर्वे कराकर आम आदमी को फायदा कराया जाए। बहुत सारे लोग जो है मुनि जी अपने छपरा में भी, गांव में भी लोग जो है जिनका कागज बाढ़ में दह गया, सही बोले आप, जिनका आग में जल गया, घर में उनका तमाम जो है कागज जल गया, खतियान में खोजने के लिए वो लोग कभी कोशिश नहीं किया और अचानक से एकदम भीड़ जो है उसी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ब्लॉक में, क्या करेगा जो टीम है वो, क्या करेगा इतना टाइम फ्रेम में ये सारा चीजें। देखिए, जो कागज गल भी गया, दह भी गया, तो निश्चित है कि जमीन का खाता नंबर निश्चित और उसका जो है सर्वे नंबर निश्चित मिलेगा। ये निश्चित तय बात है, जितने बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का मिल जाएगा। तो एक खाता नंबर और सर्वे नंबर यदि मिल जाता है और जमीन उसके कब्जे दखल में है, तो कोई आर पर का भी कोई दखल किया होगा तो उसका नापी करके अमीन लोगों को ट्रेंड करें। नीतीश बाबू जो अमीन बहाल किए हैं उनको भी बढ़िया से प्रशिक्षण दे करके कि नापी करे तो सही ढंग से नापी करें। जैसे एक पंचायत में 14 वार्ड है या 13 वार्ड है, तो एक एक वार्ड में इसके लिए ग्राम सभा करना पड़ेगा। वार्ड में ये नहीं कि पंचायत भवन पर एक हो जाए ग्राम सभा, चाहे आम सभा, इससे मामला नहीं फर जाने वाला है। नीतीश बाबू सुन लीजिए, यदि मेरे वीडियो को देखते हो तो, और आप ऐसा कीजिए कि एक पंचायत में यदि 13 या 14 वार्ड है तो एक एक वार्ड में ग्राम सभा और आम सभा एक एक वार्ड में कराना पड़ेगा, तब ये जो है आपका मामला सॉल्व हो सकता है। मुनि जी बता रहे हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस जो है लाना जरूरी है लोगों में, ताकि लोग जो है इसलिए जागरूक हो सर्वे कराने के लिए और सर्वे के पूरे सिस्टम को समझने के लिए तैयार हो, ताकि वो कर सके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रक्रिया। इसी के साथ मुनि जी के कार्यक्रम को हम लोग धन्यवाद करते हैं।